أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه سنة أبيكم إبراهيم كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم तूफान है जब जहाज चक्कर खाता जब काफिला वादी में है सर टकराता असबाब का आसरा है जब उठ जाता क्या बात है वहाँ तेरे सिवा कोई नहीं याद आता इलाही मैं अमल को ताबे इरशाद करता हूँ मैं बीवी और बच्चे को यहाँ आबाद करता हूँ इलाही नस्ल इस्माइल बढ़ के कौम हो जाए ये कौम के रोज पाबंदे सला तो सोम हो जाए बशारत तेरी सच्ची है तेरा वादा भी सच्चा है ले बस तू ही खुदा हाफिज ये बीवी और बच्चा है माशाअल्लाह जलसे की खूबी है कि मौसम साथ दे रहा है और लोग भी साथ दे रहे हैं जाने वाले चले गए और जलसा सुनने वाले अभी तक बैठे हैं मैं इनके वास्ते दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इनके लिए आज की रात को इबादत में शामिल फरमाए यहाँ से लेकर इबादत सुनने के लिए तैयार जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह इस साल की कुर्बानी अगले साल होगी हाथ उठाइए इंशाअल्लाह एक ही सवाल से मैं पैगाम को शुरू कर रहा हूँ चूंकि मैं देख रहा हूँ दो अजीम मेहमान बैठे हुए हैं मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा बड़ी रफ्तार के साथ आधा घंटा या 35 मिनट में मैं इनके लिए माहौल बना करके रुखसत हो जाऊंगा इसलिए मैं ज्यादा सवाल किए बगैर एक ही सवाल से पैगाम को शुरू करने के लिए जा रहा हूँ हजरत इब्राहिम ने ख्वाब देखा बेटे से बताया तो बेटे ने कहा अब्बा हुजूर आप भी सच्चे हो आपका ख्वाब भी सच्चा मैं कुर्बान होने के लिए राह खुदा में तैयार हूँ आप अपना ख्वाब सच्चा करके दिखाइए मगर मेरी 4 फरमाइश है वो 4 फरमाइश क्या थी यही मेरा पहला और आखिरी सवाल है 4 फरमाइश पहली और दूसरी और तीसरी आखिरी फरमाइश क्या है इसी पर सवाल मुकम्मल हो रहा है पहली फरमाइश अब्बा चाकू तेज कर लीजिएगा जब चाकू तेज होगा तो गर्दन जल्दी से कट जाएगी और अल्लाह का हुक्म जल्दी से पूरा हो जाएगा दूसरी फरमाइश बताई कि अब्बा बाप होकर के आप बेटे को कुर्बान कर रहे हो अपनी आंखों पर पट्टी बांध लीजिएगा
अगर आंख खुली रह गई और बेटे की ममता ने आपको रोक दिया खुदा का हुक्म पूरा करने से, तो आप भी नाफरमान हो जाओगे, हम भी नाफरमान हो जाएंगे। अब्बा अपनी आंख पे पट्टी बांध लीजिए। तीसरी फरमाइश फरमाई कि मेरे पांव को बांध दीजिएगा, मेरे हाथ को बांध दीजिएगा, मेरी गर्दन कटे और मैं लात मार दूं, पांव मार दूं, बाप की नाफरमानी हो जाए, खुदा की नाफरमानी हो जाए। अब्बा हुजूर मेरे पांव को भी बांध दीजिएगा, हाथ को भी बांध दीजिएगा। आखिरी फरमाइश है कि जब मैं कुर्बान हो जाऊं राह खुदा में, तो मेरा कपड़ा उतार करके मेरी माँ के हवाले कर दीजिएगा, ताकि उसे सब्र हो जाए कि जिस खुदा ने दिया उसी ने ले लिया, उसी की राह में मेरा बेटा कुर्बान हो। बस्ती में एक आदमी बड़ा मालदार था, लेकिन पाबंदी से कुरान खानी करता था, कुर्बानी नहीं देता। लोगों ने पूछा कि अरे भाई, कुर्बानी के दिन में कुर्बानी से बढ़कर कुरान खानी भी नहीं है। तो बोलता है कि मेरा रिकॉर्ड है, मैं कुरान खानी करता हूँ, कुर्बानी नहीं करता। तो लोगों ने कहा कि इसका रिकॉर्ड इसलिए है कि कुर्बानी में पैसा लगता है और कुरान खानी फ्री में हो जाती है। जिस मंजिल की तुझको लगन है, उस मंजिल की राह कठिन है, उस मंजिल तक इश्क ही जाए, अक्ल बेचारी खस्ता तन है। फिक्र वहाँ मासूर, फिक्र वहाँ मासूर, मुसाफिर तेरी मंजिल दो, मुसाफिर तेरी मंजिल दो। पीछे जो मतलूब के जाए, द्वारे पे महबूब के जाए, तैर के निकले सहरा सहरा, दरिया दरिया डूब के जाए। उल्टा सब दस्तूर, उल्टा सब दस्तूर, मुसाफिर तेरी मंजिल दो, मुसाफिर तेरी मंजिल दो। बास तो बेखुद हो जाते हैं, बास खुद ही में खो जाते हैं, रह जाते हैं सर कटवा कर, तार पे चढ़ के सो जाते हैं। सरमत मंसूर, मुसाफिर तेरी मंजिल दो। भाई तो अलग इतना बसीद है, इसने पूरी ताकत खींच लिया है। ताकत बढ़ाइए भाई, वरना मैं दुआ करूंगा अल्लाह आपकी दूसरी शादी करा, जो कसर आपकी बाकी है वो पूरी हो जाए। पहला पैगाम आपकी खिदमत में रखता हूं बड़ी बेटी के साथ छोटे छोटे बच्चों के हवाले से। मैंने देखा कि इस मजमे में जवान भी हैं, बूढ़े भी हैं, बच्चे भी हैं। उन बच्चों के हवाले से मैं आपकी खिदमत में पैगाम देना चाह रहा हूं। दुआ करता हूं अल्लाह हमारे बच्चों को इल्म से, हुनर से मालामाल फरमाए। सड़क के किनारे बाप खड़ा खड़ा पेशाब कर रहा, तो बेटा बोला ये अब्बा ये क्या हो, कई तरक्की, अगर तरक्की करनी तो हमसे बढ़कर के तरक्की करके दिखाओ। अगले दिन बाप बेटे ने बांस लगा कर छत पे सीढ़ी किया, ऊपर जाकर के वहां से पेशाब कर रहा था। तो बाप बोला ये बदतमीजी का, ये बदतमीजी नहीं है, मैंने आपसे बढ़कर की तरक्की किया है। मौलाना महमूद बदरी साहब दुआ कीजिए अल्लाह उनकी उम्र में खूब खूब बरकत दे, उनका साया दारे टाइम फरमाए। उन्होंने कहा बेंगलोर में एक स्कूल है, उसका नाम है मिशन स्कूल। उसमें मुसलमान बच्चे पढ़ने के लिए आ रहे। दो बच्चे कुर्सी लगा करके बैठे हुए। एक बच्चा इतना प्यारा जुमला बोला कि आपका दिल खुश हो जाएगा, और दूसरा बच्चा ऐसा तबसरा किया कि कलेजा मुंह को आ जाए। पहला बच्चा बोला सब कुछ करने वाला एक अल्लाह है, सुबहान अल्लाह। स्कूल की वादी में भी कदम रख करके ईमान महफूज है, सुबहान अल्लाह। दूसरा बच्चा जो चपचरा करता है वो मैं आपकी खिदमत में रखता हूँ। दूसरा बच्चा मुसलमान का सुन करके बोलता है नो गॉड इज थ्री, खुदा एक नहीं है, खुदा तीन है। इस घर को आग लग गई, घर के चढ़ाए से। मौलाना अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। उन्होंने कहा कि अगर मालदा में रहते हो, हरिचंद्रपुर में रहते हो, अगर तुम्हें पता चल गया कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारा बेटा मुसलमान नहीं रहेगा, मुर्तद हो जाएगा,
अगर तुमको यकीन हो गया कि मेरे मरने के बाद मेरा पोता, मेरा नवासा, मेरा बेटा मुसलमान नहीं रहेगा, तो याद रखो मालदा में रहना, हरिचंद्रपुर में रहना एक दिन के लिए भी जायज रही है, चाहे आसमान से सोना बरसे, जमीन से सोना हो। जब ईमान ही नहीं बचा तो क्या बचा, सब कुछ खत्म हो गया। इसलिए मैं हाथ जोड़ करके आप लोगों से कहता हूं, आप डॉक्टर बनाइए, प्रोफेसर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, बाद में बनाइए, पहले मक्का मदरसे की तालीम दिलाकर बच्चे को मुसलमान बनाइए। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, डॉक्टर का फीस नगद, मदरसे का चंदा उधार, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। है मुलाकात करेंगे, थोड़ा जलसा खत्म होना। ये रेलवे स्टेशन है हरिचंद्रपुर। बाप गया बेटे को लेकर ट्रेन पकड़ाने, तो बेटा तसल्ली दे रहा है बाप को, अब्बा मैं जा रहा हूँ पढ़ने के लिए, बैरिस्टर बनने के लिए जा रहा हूँ, 6 साल के बाद लौटूंगा, जब स्कूल की तालीम हासिल करके बैरिस्टर बन करके मैं वापस आऊंगा, आपको नोट की कट्टी पर बाप खुश हो। जब 6 साल के बाद पता चला कि बेटा आ रहा है, फूल माला लेकर के बाप गया है रेलवे स्टेशन, तो बच्चा जैसे ही उतरा तो बाप से ही कहता मैंने तुमको पहचाना नहीं, तुम कौन? बाप बूढ़ा जरूर था मगर बड़ा सियाना था। बाप ने कहा हमको नहीं पहचाना, तुम्हारी जो खाला है वो मेरी साली, तुम्हारा जो मामू है वो मेरा साला, सारी खुदाई एक तरफ जुनू गवाई। इल्म इंसान को इंसान बना देता है, इल्म पे माया को सुल्तान बना देता है, इल्म पे माया को, इल्म अल्लाह जिसे दे उसे तौफीक भी दे, इल्म अल्लाह जिसे दे उसे तौफीक भी दे, वरना ये वो है कि शैतान बना देता है, वरना ये वो है कि दुनिया और आखिरत के हवाले से जल्दी में जल्दी आपकी खिदमत में पैगाम रखता हूँ और दुआ करता हूँ अल्लाह आपको हलाल रोजी अता फरमाए और माल को हिसाब से खर्च करने की तौफीक अता फरमाए। ये कुर्सी है मेरे कद से भी ज्यादा ऊंची, मुझे बैठने में बड़ी दिक्कत होती है, लेकिन मैं भी शादी के दूल्हा से कम थोड़ा, इसलिए मैं बैठा। लेकिन मैं गारंटी आपको देता हूँ कुर्सी पर बैठ करके आपसे तो 2 काम कर लीजिए। कबूलियत की घड़ी आसमान पर खुदा चुका, 2026 चल रहा है, खत्म होने तक आप तजुर्बा करके दीजिए, 2 काम करके आप दिखाइए, मैं गारंटी देता हूँ उस कुर्सी पर आपके हाथ में भी पैसा होगा, जेब में भी पैसा होगा, घर में भी पैसा होगा, पैसा खत्म ही नहीं होगा, जरूरत खत्म हो जाएगी। आपको सिर्फ 2 काम करना, हलाल कमाना और हिसाब से खर्च करना, 2 काम करके दिखाइए, दुनिया पीछे होगी, दुनिया आपको पीछे नहीं कर सकती। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, बेटी में लेंगे, बेटा में लेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। है माशाअल्लाह, जैसा आपका दाल चावल वैसा मेरा फातिहा। अशफाक साहब कहते हैं जैसा आपका दाल चावल वैसा मेरा फातिहा। अभी सिलेंडर नहीं मिला, बड़ी मुश्किल से, तो पहले इतना आसान होता था, माँ बहन को खाना पकाना इतना आसान होता था, झट से ऑन किया, पट से ऑन किया, खाना तैयार, जिन्नात की तरह खाना तैयार। और जो टाइम बचता था, बस तकिया पर सर है, मोबाइल देख रही है। लेकिन जब आप गैस पर खाना नहीं बन रहा है, लकड़ी पर खाना बन रहा, तो कभी नाक से धुआं पास हो रहा है और कभी कान से धुआं पास हो रहा है। अब समझ में आ रहा खाना पकाना कितना महंगा साबित हो रहा है। एक आदमी चला गया कि गैस तो मिल नहीं रही है, सिलेंडर तो मिल नहीं रहा है, जाता हूँ जंगल में, जाता हूँ 1 महीने की लकड़ी स्टॉक करके रख लेता हूँ, पता नहीं आगे क्या होगा, ईरान अब ना हुर्मुज़ को खोलेगा कि नहीं खोलेगा। गया, लालच में बहुत बड़ा गट्ठर तैयार किया, लेकर के जो आ रहा था तो बोझ भारी हो गया और पसीना छूटने लगा, तो खफा होकर के खिसिया करके गट्ठर को फेंका, ऐ मलकुल मौत तू कहाँ है, इस मुसीबत से हमको नजात। बस्ती का एक जवान सुन रहा,
भयानक आवाज निकाल करके बोला अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बोला आपको कहाँ मलकुल मौत, आपको बुलाया कौन है? तुमने तो बुलाया। कहा देखिए मलकुल मौत साहब, मैं अपने खात्मे के लिए नहीं बुलाया, मैं लकड़ी का गट्ठा है, कोई उठाने वाला नहीं था, जल्दी से उठा दीजिए, खाना बनना था। एक जिम्मेदारी आपकी देता हूं, बड़ा जानवर होता है, भैंस होती है, ऊंट होता है, 7 लोग मिलकर के उसको खरीदते हैं, 7 आदमी मिलकर के उसको खरीदते हैं। 6 आदमी का पैसा हलाल है, उसमें एक ही आदमी का पैसा हराम है। 6 आदमी का पैसा हलाल, एक आदमी का पैसा हराम। पहले से पता चल गया कि जिस आदमी ने हराम पैसा लगाया वो हराम कमाता था, हराम कमा करके खाता था, उसने हराम पैसे ही से कुर्बानी दिया है, पहले से पता चल गया। अगर पता नहीं चले तो अल्लाह जाने, उसका बंदा जाने। लेकिन 6 आदमी को पता चल गया कि उस आदमी का पैसा हराम है, सबने मिलकर के कुर्बानी दी, अदा होगी कबूल होगी। तो लिखने वाले ने लिखा किसी की कुर्बानी नहीं होगी, न अदा होगी न कबूल होगी, हलाल के साथ हराम मिल गया, सब नापाक हो गया। नापाक को अल्लाह कबूल नहीं फरमाता, वो तो डूबा ही, सबको लेकर के डूबा। इसलिए मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, कुर्बानी करने से पहले देख लीजिए किसका पैसा सही है, किसका पैसा गलत है। पता नहीं चले कोई बात नहीं, अगर पता चल जाए उसके साथ कुर्बानी नहीं देनी है, वो तो डूबेगा ही, आपको भी लेकर के। एक आदमी था, उसका बस्ती का रिकॉर्ड था कि वो आज तक टूटी कौड़ी किसी को सत्ता नहीं। जब मरने लगा तो पांव ऐसे फैला दिया जैसे सबा होने के बाद मुर्गी फैला, और आंख ऐसे फाड़ करके आसमान को देख रहा है जैसे बेहोश है। मोहल्ले के लोग आ गए, इमाम साहब आए, आलिम आए, इमाम साहब आए, अमीर साहब आए, सब लोग आए। इमाम साहब आए, सबने तरकीब दी, गले जीते जी तो कुछ नहीं दिया, अब मरने का वक्त है, कुछ सदका खैरात करके जाओ, मदरसे को दे करके जाओ, मस्जिद को दे करके जाओ, गरीबों को दे करके जाओ। तो खफा होकर के बोला क्या दूं, जान तो दे रहा और क्या दे रहा। तो बदियाला दे बैल भरे जो पूरब पश्चिम जाएगा, या सूद बढ़ा कर लाएगा, या टोटा खाता पाएगा। साथ अजल का रस्ते में जब भाला मारी गिराएगा, धन दौलत नाती पोता क्या, धन दौलत नाती पोता क्या, एक कुंभा काम लाएगा, सब ठाट पड़ा रह जाएगा, चबला चलेगा बंजारा। बिल्कुल लाइन काट करके जितना अच्छा आप सुन करके दिखा रहे हैं उतना अच्छा मैं सुना नहीं रहा हूँ। जवानों के हवाले से तैयार, सहमत तमाम हमारे जवान सुनने के लिए तैयार, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बड़ा खूबसूरत जलसा आपकी खिदमत से निकाल रहा हूँ। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह इस जलसे को जमीन से लेकर के आसमान तक कबूल फरमाए। ये मगदा जिला है, इसके बाद जो बारसोई है वो कटिहार जिला है। जब हम लोग यहाँ से गाड़ी लेकर के रात में निकलते हैं तो पुलिस वाले कागज पत्तर चेक नहीं करते, डिक्की चेक करते हैं। कागज पत्तर अपडेट है क्या? नहीं मिल सकता। मालदा से दारू जाती है और उधर जाती है, ये लोग ले जाते हैं, वो लोग 50-50 का मामला चल रहा है, इसलिए हम लोग डिक्की चेक करते, कागज चेक करते हैं। बस हाथ जोड़ करके एक बात आपसे कहता हूं, सब अपने लोग आंख से पट्टी रखा रहा, सिर्फ आप दारू से बच जाइए, जिना से बच जाइए, जुआ से बच जाइए। मैं मसनदे रसूल पर गारंटी लेता हूं आपके पूरे खानदान को अल्लाह बचाएगा इंशाअल्लाह। एक किताब है उसका नाम है रूहुल बयान। उस किताब में लिखा है, एक बहुत बड़ा पेश करता, 1-2 बोतल नहीं, 8 दर्जन किताब। जब वो चढ़ा लिया तो अकल से पैदल अपने चुल्लू में पेशाब कर दिया। जब चुल्लू में पेशाब किया, पेशाब का पानी जमा हुआ, उसे मुंह धो ले, और मुंह धोते वक्त में कौन सी दुआ पढ़ रहा है जो वजू के वक्त में दुआ किया? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल इस्लाम नूरा वल माअत नूरा। उस किताब में लिखा, देखो दारू कितनी खतरनाक चीज है। हलक के नीचे दारू उतर गई, अकल से पैदल हो गया। दुनिया की सबसे बड़ी दौलत अकल थी, उससे
महरूम हो गया। उसके बाद देखो पेशाब को पानी समझ रहा है, पेशाब के ऊपर अल्लाह का पाक नाम लिया। उस किताब में लिखा धोबी का गधा न घर का रहा न घाट का रहा, सीने से ईमान रुखसत हो गया। आज से 40 साल 50 साल पहले कुआं होता था बस्ती में, और उस कुएं से लोग पानी निकाल करके वजू करते थे, पीते थे। उस कुएं में सिर्फ एक कतरा दारू का गिरा है। रूहुल बयान में लिखा है एक कतरा दारू का गिरा है, सिर्फ एक कतरा। लोग दीदार थे, लोगों ने मशवरा किया यार कि इस कुएं में हम लोग पानी वजू करते थे, पीते थे, पाक था, हमारे काम में था। अब एक कतरा दारू गिर गया, क्या करें? इसको बंद कर दो, न रहे बांस न बजेगी बांस। कुएं को बंद कर दिया, उस पर मीनार बनाया। मीनार बनाने का मकसद था कि इस पर चढ़ करके आजान देंगे। हजरत अली ने फरमाया कि मैं जब तक जिंदा रहा और जब तक मैं जिंदा रहा इस मीनार पर चढ़ करके एक आजान भी नहीं दे सकता। उस एक कतरे दारू की नहुसत की वजह से पूरी पूरी बोतल की नहुसत का हाल किया। एक खलीफा था, उसका नाम था मेहदी। रात दिन दारू में डूबा रहता। दुकान में आया, दारू लेकर के पीता है, तो दुकानदार से कहता ओ साकी मैं कौन हूं, तुम कौन हो बताओ? मैं नौकर। का सुभान अल्लाह, अल्लाह तुम्हारे रुतबा को बढ़ाए। दूसरी बोतल दो। दूसरी बोतल चढ़ाने के बाद कहता मैं कौन हूं? तुम नौकर हो? नौकर नहीं, मैं सिपह सालार हूं। तीसरी बोतल लेकर के जब चढ़ाया तो बोलता है मैं कौन हूं? तुम कौन? सिपह सालार हो? मैं सिपह सालार नहीं हूं, बादशाह। दुकानदार ने दुकान बंद किया। कहा भाई साहब अब 1 लाख रुपया भी दोगे तो एक बोतल नहीं। कहा क्यों? कहा 3 बोतल चढ़ा करके तो तुम कह रहे हो मैं बादशाह, चौथी बोतल अगर चढ़ा लिया तो कहीं ये ना कह दो कि मैं खुदा हूं। अच्छा आप देखेंगे इलेक्शन के टाइम में गाड़ी होती है, उसमें फोटो होता है नेता सब, तो कुत्ता देखता है कि ऊंची जगह कौन सी है पेशाब देखकर, उसको कहीं नहीं मिली तो देखा वो ये नेता बहुत बड़ा है, इसका कद छोटा कर दिया। तो बढ़िया से वहां पर झरने का पानी गिरता है। उसी तरह चबूतरे पर दारू पीने वाला पी करके बैठा हुआ, कुत्ते को कोई जगह मिल नहीं रही थी। अब वो वहीं पर पहुंच करके उसके कंधे पर पांव रख करके दारू पी रहा था। शायर ने उस मंजर को रूहुल बयान में नकल किया है। उस मिसरे को सुनाता हूँ, आंख से पट्टी हटा रहा हूँ, आपके वास्ते दुआ करता हूँ अल्लाह दारू से बचाए, जिना से बचाए, जुआ से बचाए, खुद भी बचेंगे, सबको बचाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जवानी में पकड़ा है, बुढ़ापे में छोड़ देंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। एक मैं खार सरे राह पड़ा था कल रात। आवाज बढ़ा दीजिए बस, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, आपको रांची ले चलेगा। एक मैं खार सरे राह पड़ा था कल रात, हाथ पांव में लगी सर्द हवा तो हिला, हाथ पांव में लगी सर्द हवा तो हिला। एक कुत्ते ने जो पेशाब किया तो बोला, एक कुत्ते ने जो पेशाब किया तो बोला, साथिया और पिला और पिला और पिला, साथिया साथिया और पिला और पिला और पिला। मोहब्बत में इतना डूब करके आपने सुना। आखिरी पैगाम है, मैं आपकी खिदमत में रखता हूँ मर्दों के हवाले से, 2 पैगाम है औरतों के हवाले से। 5 मिनट में मेरी से गजल सा मुकम्मल हो रहा है, सुनने के लिए तैयार है? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आप लोग गौर से आंख फाड़ फाड़ करके मुझको ऐसे देख रहे हैं कि मुझको डर लगता है कहीं आपकी नजर न लग जाए, लेकिन मैं भी चालाक आदमी हूँ, पहले दम किया है उसके बाद बैठो। लगाइए आपकी अपनी नजर लगा। बस्ती में एक आदमी बिगोर हाट से भैंस लेकर गया पीर साहब के पास। भैंस लेकर के आया हूँ, नहीं भैंस लेकर के आया हूँ, दम कर दीजिए। तो पीर साहब आए तो नहीं, ये तो भैंस नहीं, तो गधा। कहा हुजूर आप शक्ल सूरत पर मत जाइए, अंदर से भैंसी। तो पीर साहब ने कहा बेवकूफ आदमी, अगर ये अंदर से भैंस होती तो बाहर से भी तो भैंस होती।
जब ये अंदर से गधा है तो बाहर से 16 आना गधा ही है। एक नुक्ते की बात आप याद रखिए, आपकी खिदमत करते हैं। जिस दिन ईदगाह में लोग जमा होते तो जमा होते, जब नमाज खत्म होती तो क्या होता, सीने से सीना ऐसे मिलते थे जैसे लगता पत्थर पत्थर से टकरा चूर हो जाए, छोड़ते ही नहीं जब तक कि 3 बार ना। और जब गले से गले मिलते हैं तो आदमी को डर लगता है फांसी पर चढ़ाने। मुझे इस पर बहस नहीं करनी थी, ये सुन्नत है कि बिदअत है। मुझे ये बताना है कि इसका फायदा क्या है, नुकसान क्या है, ये बताना है। घर से आदमी तरक्की करता है, घर से आदमी बर्बाद होता है। घर का झगड़ा अगर घर में खत्म हो गया, मैं गारंटी देता हूं कल से तरक्की होती है। अगर घर का झगड़ा घर में खत्म नहीं हुआ, मैं लिख करके जा रहा हूं, क़यामत तक तरक्की नहीं हो सकती। तो गले से गले मिलते हैं, ईद की नमाज खत्म होती है, गले से गले मिलते हैं, बहुत अच्छा। सीने से सीना लगाते हैं, बहुत अच्छा। लेकिन सीने में कीना मौजूद है, दुश्मनी मौजूद है, हसद मौजूद है। 1 लाख मर्तबा, 1 करोड़ मर्तबा गले से गले मिलो, एक आना फायदा नहीं। बस्ती में कुआं होता था, कुएं में कुत्ता गिर गया, मर गया। बस्ती के लोग आए मसला पूछने के लिए, कहा कि कुआं पाक कैसे होगा? था बिल्कुल आसान है, सारा पानी निकाल दो, उसके बाद चेक कराओ गिलास में लेकर, मैं बता दूंगा कि कुआं पाक हुआ कि नहीं हुआ। लेकर के आए पानी तो देखा उसमें बाल नजर आता। करिए बाल किसका? कुत्ते का बाल। कहा कुएं से कुत्ता नहीं निकाला। आपने कहा आपने कहा पानी निकाल, पानी निकाल देंगे। आपने कुत्ता निकालने के लिए बोला कहा? तो हजरत ने कहा एक बेवकूफ आदमी, कुत्ता अगर नहीं निकाला तो 1 लाख बार भी पानी निकालोगे मिलजुल करके रहेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे, एक दूसरे को माफ करेंगे और एक दूसरे से मोहब्बत करेंगे। मुझ में बुराई भी, मुझ में भलाई भी, लाखों है मैल दिल में, थोड़ी सफाई भी, थोड़ी सफाई भी, थोड़ा सा नेक हो, थोड़ा सा नेक हो, थोड़ा बेईमान हो। दुनिया जो चाहे समझे, मैं तो इंसान हूँ, मैं तो इंसान हूँ। जीवन का भी जीवन का गीत है, सुर में ना ताल में, उलझी है सारी दुनिया रोटी के जाल में, रोटी के जाल में। कैसा अंधेर है, मैं भी हैरान हूँ। दुनिया जो चाहे समझे, मैं तो इंसान हूँ। पर्दे के हवाले से पैगाम, सहमत दवा, हाथ उठाइए, वादा कीजिए, बहन से ज्यादा साली पर मेहरबान, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। आपके जोश को हम देख, आप लोग कहाँ हैं हमको समझ में आ रहा है। ये तो अल्लाह का शुक्र है बारिश नहीं, वरना आप सीधा ससुराल में। उसका नाम है हिकायात लतीफ, फारसी जबान में किताब है, मदरसे में पढ़ाई जाती है। उस किताब में लिखा है कि औरत की शादी के 4 महीने हुए थे, चौथे ही महीने में औरत को बच्चा हुआ। तो घबरा करके शौहर से कहा कि इसका क्या नाम रखे, तो बड़ी जल्दी बताओ। तो शौहर बोला इसका क्या नाम रखोगे? इसका नाम रखो तेज रफ्तार। 9 महीने का सफर 4 महीने में तय करे, वंदे भारत शताब्दी राजधानी के अलावा क्या नाम रखो? बड़ा खूबसूरत नमूना आपकी खिदमत में रखता हूँ, दुआ करता हूँ अपनी माँ बहनों के वास्ते, अल्लाह इनके आबरू और ईमान की कदम कदम पर हिफाजत फरमाए, आमीन। एक औरत अल्लाह के रसूल की खिदमत में आई। अच्छा बिल्कुल खत्म हो रहा है, हाँ बिल्कुल खत्म हो रहा है, नहीं खत्म हो रहा तो हम फातिमा करके चले जाएंगे। अल्लाह के रसूल की खिदमत में औरत आई, या रसूल अल्लाह, मुझे ऐसी खतरनाक बीमारी है, जब वो लगती है तो मैं बेहोश हो जाती हूँ, और जब मैं बेहोश होती हूँ तो मेरे बदन का कपड़ा बदन पर नहीं रहता, कपड़ा बदन से बाहर हो जाता है, मैं बेपर्दा हो जाता हूँ। अल्लाह के रसूल ने कहा 2 काम में कोई एक काम करूंगा, या तो तुम अपनी बीमारी पर सब्र करो, इसका बदला जन्नत है, या तो मैं तुम्हारी बीमारी के वास्ते दुआ करता हूँ अल्लाह तुमको शिफा दे। उस औरत का हुस्न इंतखाब देखिए, अल्लाह ऐसी पर्दा नशीं खातून को हर घर में पैदा करता है।
उसने कहा या रसूल अल्लाह, आप मेरी बीमारी के वास्ते दुआ मत कीजिए, मैं बीमारी को सबर करूंगी, बदले में जन्नत मिले। आप तो मेरे वास्ते ये दुआ कीजिए कि जब मैं बेहोश हो जाऊं तो मेरे बदन का कपड़ा बदन पर रहे, मैं बेपर्दा ना हो जाऊं। सुभान अल्लाह। शौहर बोला बीवी से बेपर्दा हो जाओ, 2 साल पर्दा किया, एक लड़का पैदा हुआ। शौहर ने कहा बीवी से बेपर्दा हो जाओ, औरत ने आधा पर्दा किया, आधा पर्दे से बाहर, 4 साल में दूसरा बेटा पैदा हुआ। शौहर ने कहा बीवी से बेपर्दा हो जाओ, औरत आउट ऑफ पर्दा हो गई, अपने आप से बाहर हो गई, पर्दा छोड़ दिया। 3 साल 6 साल तीसरा बेटा पैदा हुआ। अब उस औरत ने अपने शौहर से कहा कि पर्दे में और बेपर्दगी में क्या फर्क है, 1 मिनट में बताती हूँ, तुम एक कमरे में जाओ, मैं एक कमरे में जाता हूं। जब पहला बेटा घर आया तो औरत ने रोना शुरू किया। तो बेटे ने कहा अम्मा क्या हुआ? कहा क्या हुआ? तुम्हारे बाप ने बाल खींच खींच करके मारा है। तो बेटा कहता है अम्मा पहली बार मारा, इतना तमाशा कर रही हो, अपने शौहर की आबरू की हिफाजत करो, आबरू बचाओ, माफ कर दो, उल्टे मां को नसीहत किया। दूसरा बेटा जब आया तो मां ने रोना शुरू किया। कहा अम्मा क्या हुआ? क्या हुआ? तुम्हारे बाप ने बाल खींच खींच करके मारा है, लड़के को जला लाया, बाप का सामना किया, 100 गाली देकर। तीसरा बेटा जब आया तो मां से कहा अम्मा क्या हुआ? क्या हुआ? का सब कुछ हो गया, तुम्हारे बाप ने मुझे लाठी से मारा, तुम्हारे बाप ने मुझको 100 गाली दी। अब लड़के को गुस्सा आया, लाठी दी, 100 लाठी बाप को दिया, 100 गाली बाप को दिया। अब उस औरत ने आकर के बताया कि देखो पर्दा में और बेपर्दा में क्या फर्क है। पहला बेटा जो मेरा पैदा हुआ था वो पर्दे की हालत में पैदा हुआ, तुम्हारे पर्दे का लिहाज किया, उल्टा मुझको नसीहत किया, बाप से कुछ नहीं कहा। दूसरा बेटा आधा पर्दा में पैदा हुआ, उसने तुम्हारी आधी लाज रखी, मारा नहीं मगर गाली देकर के गया। तीसरा बेटा मुकम्मल बेपर्दगी में पैदा हुआ, देखो तुम्हारा क्या हश्र किया, तुम्हारी आबरू का जनाजा उठा दिया, तुमको मारा भी, तुमको गाली भी दी, हर कसर पूरी कर दी। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अपने घर की औरत की जरूरत का सामान बाजार से हम खुद लाए, अपने घर की औरत की हिफाजत हम खुद करेंगे, ईमान और आबरू की हिफाजत हम खुद करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खुली फिरती है जो आशा वो खतरे में रहती है, हिफाजत से हमारी मुर्गियां दरबे में रहती है, बुजुर्गों की शराफत का भरम रखने में रहती है, हमेशा खानदानियों रते पर्दे में रहती है, हमेशा खानदानियों रते पर्दे में रहती है। खुला एक आसमां दे को उड़ने के लिए मौला, तमन्नाओं की चिड़िया ख्वाब के पिंजरे में रहती है। मैं चाहता हूँ कि आपको जन्नत कटी कटी जल से मिल जाए। उसका तरीका यह है कि माँ बाप अगर जिंदा है तो खिदमत कीजिए, माँ बाप मर गए दुआई माफियत कीजिए, जन्नत कटी कर जीते जी लादा फरमाएगा। हाथ उठाइए, माँ बाप की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। शादी के बाद सास ससुर को कमा करके खिलाएंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बड़े बड़े की चोरी पकड़ी जाए, माँ 3 काम ऐसा करती है जो दुनिया में कोई नहीं करता। इसलिए हदीस में आता है माँ की खिदमत करो, माँ की खिदमत करो, माँ की खिदमत करो। 3 बार कहा माँ की खिदमत करो और चौथी बार कहा कि बाप की खिदमत करो। 3 बार कहा माँ की खिदमत करो, 1 बार कहा बाप की खिदमत करो। इस रात को बताता हूँ, पैगाम को खत्म कर रहा। पहला काम जो माँ करती है दुनिया में कोई नहीं करता, 9 महीने पेट में माँ रखती है, माँ की सेवा कोई और नहीं करता। दूसरे नमूने को ध्यान से सुनिएगा, जाने वाले तकाजे से जा रहे वो फिर आएंगे, आप इधर ध्यान कीजिए। दूसरा काम जो माँ करती है धरती पर कोई नहीं। 9 महीना जब पूरा होता है तो ऐसा दर्द उखड़ता है, ऐसा दर्द उखड़ता है कि 900 तलवार अगर किसी एक आदमी के ऊपर पड़े वो जिंदा रहे,
उससे भी ज्यादा तकलीफ माँ उठाती है। इसलिए कहा कि माँ की खिदमत करो। तीसरा काम जो माँ करती है वो कोई और नहीं करता। 2 साल तक अपने खूने जिगर को निचोड़ करके दूध की शक्ल में माँ पिलाती है। इसलिए कहा कि खिदमत करो तो माँ की, खिदमत करो तो माँ की, खिदमत करो तो माँ की। सबसे अच्छा खाना जानते हैं किस दिन पकता है? एक ही दिन पकता है, वो होता है ईद का दिन। ईद के दिन सबसे अच्छा खाना पकता है। यही वजह है कि लोग ईदगाह में होते हैं, ध्यान खाने पर होते हैं। जल्दी से नमाज खत्म हो, फिर दस्तरखान है, फिर हम। जब नमाज खत्म हुई, दस्तरखान पर आया खाना खाने के लिए, तो मजा नहीं आया। तो खफा होकर के माँ से कहता है, अम्मा तू बूढ़ी हो गई, आज तक तुमको खाना पकाना नहीं है। तो माँ ने कहा, बेटा मुझसे क्यों खफा हो रहा, तेरी बीवी ने पकाया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए तो महसूस कर रहा था जिंदगी में पहली बार ऐसा मजा आया। तो माँ ने कहा कि तू बीवी का शौहर नहीं है, नौकर है जो उनका गुलाम है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए हर हाल में माँ बाप की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। माँ बाप तरसे है पीने को पानी, बेटा है राजा बहू फुलवारानी, बेटा है राजा बहू फुलवारानी। बुढ़वार बुढ़िया पे कुछ नहीं ध्यान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान। माँ बाप भाई बहन को रुलाए, बीवी को बाहर से लाकर खिलाए। कल तेरी औलाद, कल तेरी औलाद लेगी परान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान। देखते देखते पैगाम निकल गया, प्यास आपकी बाकी हो। दुआ करता हूँ अल्लाह आपको दिन दुनिया दोनों की भलाई से मालामाल फरमाए। 3 वादे पर खड़े हो जाइए, जिंदगी भर के लिए जैसा कामयाब होगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठाइए, वादा कीजिए रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठाइए, वादा कीजिए मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। रमजान के बाद टोपी जेब में, कुरान ताक पर। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। न किताबों से, नवाजों से, नजर से पैदा दीन होता है, बुजुर्गों की नजर से पैदा नहीं सीखा इन्होंने दीन भर के शेख के घर में, बड़े कॉलेज के चक्कर में, हमारे साहब के दफ्तर में। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामीईन, ये थे जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब साहब कासमी दामत बरकातुहुल आलिया। हंसाकर खिलाकर कभी कभी वो बातें कहकर आपसे रुखसत हो गए जो आदमी रोने पर मजबूर हो जाता है। यही इनकी खूबी है। और जितनी बशासत के साथ आप सुन रहे हैं, रात के 12 बजने के बाद इस इलाके में